आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के थर्ड क्लास जॉब्स के बारे में। आप सभी को बता दें, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिसके डिक्शनरी में फ्रीडम शब्द का अता पता ही नहीं है और डिक्शनरी में उनका कोई भी फ्रीडम शब्द से लेना देना नहीं है। यहाँ पर खुद की जॉब सिलेक्ट करना भी लोगों के हाथ में नहीं है। ये फ्रीडम भी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट उनसे छीन लेती है। 16 साल की उम्र में ही इनको जॉब्स प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है और बिना कुछ कहे इनको ना नुकुर किए ये जॉब करना ही पड़ता है। यहाँ पर शॉकिंग किम जॉन भाई ट्रैफिक लाइट्स के लिए भी ट्रैफिक लेडीज से करेक्ट कर रखा है, क्योंकि हरियाली आखिर किसको पसंद। तो दोस्तों, और समय नहीं गंवाते हैं और सीधा वीडियो के टाइटल पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे यूजलेस जॉब के बारे में बात करेंगे और वो नॉर्थ कोरिया में एग्जिट करते हैं। नंबर 1, स्टोन लेडी। अब दोस्तों, क्या आपने कभी भी किसी को पत्थर पॉलिश करते हुए देखा है? जूता पॉलिश तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, लेकिन पत्थर पॉलिश ये क्या है? लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग ही तौर तरीके और मान्यता है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता अगर ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। 2010 में इस लेडीज़ को रिपोर्टर के मुताबिक जब इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक जॉब करती है जो कि एक स्टोन पॉलिश का है। रोजी रोटी के लिए लोगों को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है और साथ ही नॉर्थ कोरिया ये भी नहीं चाहता है कि बाहर के लोगों को ये सच्चाई पता चले। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले, आजकल के दौर में अब लेडीज़ का दौर आ चुका है। नंबर 2, ट्रैफिक लेडीज़। क्या दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक महिला का ख्वाब होता है ट्रैफिक पुलिस बनना, लेकिन इन लेडीज़ को खुद की जॉब किंग जॉन सेलेक्ट करके देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है अपने आप। और ये ट्रैफिक लेडीज़ के एक बार ड्रेसिंग सेंस की तरफ देख आप अपना आपा खुद ही खो दोगे। इतनी गॉर्जियस की ट्रैफिक पुलिस होती है कि किंग जॉन इनमें से खुद सिलेक्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट लेडीज़ होती है उन्हीं को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड, शायद ही ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट करियर है जहाँ 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है। ये सवाल उठता है दोस्तों कि ये ट्रैफिक लेडीज़ आखिर कौन सी एज में जॉब शुरू करती है। 16 ईयर के एज में ये एलिजिबल बन जाती है ट्रैफिक हैंडल करने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए। अब ये बस 10 साल का स्मॉल करियर है और आपको बताते चले कि खूबसूरत होने के साथ साथ 5 फुट 6 इंच की ये लेडीज़ होनी चाहिए। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ट्रैफिक लेडीज़ का सिलेक्शन है या फिर होने वाली बहू का। ये जॉब सिर्फ 300 लेडीज़ ही हासिल कर पाती है, वो भी किंग जॉन उनकी मेहरबानी पर जो भी है ये काफ़ी यूजलेस जॉब है, क्योंकि जब सड़क पर गाड़ियाँ ही नहीं होगी तो ट्रैफिक लेडीज़ किस काम की। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक लाइट्स को भी रिप्लेस कर दिया है। नंबर 3, हेयर ड्रेसर। जी हाँ दोस्तों, जब हम हेयर ड्रेसर की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया के हेयर ड्रेसर, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर सिर्फ अपने स्टाइल को लेकर डिमांडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किंग जॉन की गवर्नमेंट सब देख रही है। यहाँ तक कि आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके बालों का लेंथ सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ 28% हेयर स्टाइलिश अलाउड है, जहाँ 18 हेयर स्टाइलिश लेडीज़ के लिए और 10 मेल्स के लिए है। यानी कि लिटरली खुद के बालों पर ही खुद ही को लोगों का फ्रीडम नहीं है। इनके बालों के नियम वाकई काफ़ी ज़्यादा हटकर होने के साथ साथ सटके हुए भी होते हैं, जैसा कि सिर्फ अनमैरिड वुमेन यहाँ पर लंबे बाल रख सकती है। शादीशुदा औरत को यहाँ पर छोटे बाल रखना ही कंपलसरी है और जब बात आती है नौजवानों की तो उनके बाल सिर्फ 2 इंच लंबे होने चाहिए और यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे ही उनके रूल्स है। अगर उनके सर पर बाल है तो वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ के हेयर स्टाइलर को कभी भी किंग जॉन उनके हेयर स्टाइल कॉपी करने का साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद का उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। समझ लो, जिसने भी किंग जॉन के स्टाइल को कॉपी किया समझ लो अगले दिन गया सीधा ऊपर। नंबर 4, राइस रिस्पेक्टेड। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किंग जॉन को सबसे खतरनाक बीमारी है तो वो जॉन के पापा जो थे किम चोम ची, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट
कंट्रोलिव थे। वो हर चीज़ के बारे में एकदम पर्टिकुलर थे। एक एक चीज़ से लेकर एक एक दाने की वो खबर रखते थे, यहाँ तक कि चावल के दानों को भी वो नहीं छोड़ते थे। ये बात हमें किंग जोंग के फादर से ही पता चला है कि वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा चूज़ी थे, खासकर तो चावल को लेकर, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद इस जॉब को भी प्रोवाइड किया गया। इस जॉब में आप चावल को बॉईल करने से पहले एक एक दाने अपने हाथों से रिस्पेक्ट करने होते थे। खराब और चिट दानों को अलग करके वो अच्छे दाने ही आगे कुक को पास करते थे। भला ऐसा भी कोई जॉब होता है? ये हमने कभी नहीं सुना, और ये हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ होगा उस इंस्पेक्टर का अगर गलती से भी एक खराब चावल का दाना किंग जॉन के फादर के प्लेट में गई होगी तो। नंबर 5, एंटरटेनर्स। जी हाँ दोस्तों, जब किंग जॉन की हो रही है तो हम आपको बताते चले कि इन्होंने एक और जॉब का निर्माण किया नॉर्थ कोरिया में, और वो था लाइफ ग्रुप एंटरटेनमेंट का, जहाँ सिर्फ खूबसूरत से खूबसूरत यंग लेडीज ही चुनी जाती थी। इनफैक्ट कैपिटल सिटी में भी एक हॉल होता था जहाँ पर किंग के आधार पर होता था। किसी भी वक्त इस शो को अनाउंस कर दिया जाता था अपने एलिगेंट ट्रांस मूव और सिंगिंग से ये सबको एंटरटेन करते थे। और जब किंग जॉन के फादर यहाँ से चल बसे, इस जॉब को भी रिमूव कर दिया गया। और ठीक अपने पापा की नक्सली कदम पर चढ़ने वाले किंग जॉन ने भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक ग्रुप एंटरटेनमेंट रखा था। दोस्तों, हम आपको क्या कहना ये परफेक्ट होगा कि जैसा बाप वैसा बेटा। नंबर 6 दोस्तों, यहाँ पर इंस्पायर के हेयर ड्रेसेस से भी ज़्यादा बोरिंग और काफ़ी हद तक लिमिटेड भी है स्कोपी। और लिमिटेड से मतलब है हमारे सिर्फ 3 स्टैचूज़। यहाँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरीके के स्टैचूज़ बना सकते हैं, और ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 कोई और नहीं बल्कि 3 प्रिंस है, खुद किंग जॉन, किम जॉन। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 स्टैटूज बनाकर ये अपना रोज़ी रोटी चलाते होंगे, राइट। पर हम आपको बता दें इनकी रोज़ी रोटी काफ़ी अच्छी चलती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में टोटल 34,000 स्टैचूज है, जो कि सिर्फ इन्हीं के लीडर्स की शौक। जहाँ किंग है वहाँ पर ये सब कुछ पॉसिबल है। और जब ये लोग इन स्टैचू से गुजरते हैं तो उन्हें कंपलसरी 3 बार स्टैचूज को वो करना ही पड़ता है। अपने लीडर के स्टैचूज की रिस्पेक्ट इनको करनी ही होती है, यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी वो करना पड़ता है। नहीं करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आपको आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि नॉर्थ कोरिया में आए हुए टूरिस्ट को सिर्फ एक ही फ्रीडम मिलती है, और वो है कि टूरिस्ट इन स्टैचूज का पिक्चर ले सकते हैं। हाउ नाइस। बट अगर गलती से भी किंग जॉन के फीट क्रॉस हो जाए तो आप अपने शरीर से क्रॉप हो, यानी कि पूरा स्टैचू आपको अच्छे से दिखना चाहिए आपके पिक्चर में, वरना अगले दिन आप कहीं नहीं दिखोगे। नंबर 7, फैशन पुलिस। दोस्तों, क्या आपने फैशन पुलिस के बारे में सुना है? ये वही फैशन शो में नहीं बल्कि मॉडल्स नहीं बल्कि एक रियल पुलिस है जो नॉर्मल पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में फैशन को लेकर एक डिसिप्लिन रखा गया है। ये पब्लिक प्लेस में कभी भी जाते हैं और रूल ब्रेकर्स को पकड़ते हैं। लोगों के कपड़ों से लेकर उनके हेयर स्टाइल्स सब पर ये फैशन पुलिस अपनी निगरानी बनाए रखते हैं। इनफैक्ट तो अपने बालों के साथ साथ कपड़ों में भी नो वेस्टर्न, थोड़ा सा भी वेस्टर्न इंस्पायर्स, मतलब नॉर्थ कोरियन, यानी कि अगेंस्ट रूल्स। जो भी रूल्स तोड़ता है उसे सीधा लेबर कैंप्स पर लिए जाता है जहां उनकी लाइफ किसी जहन्नुम से कम नहीं होती है। तो आखिरकार इनके ड्रेसिंग सेंस क्या है? यहाँ पर तो जीन्स टोटली बैन है और लेडीज़ को तो ट्राउज़र भी अलाउड नहीं है। तो आखिर अलाउड क्या है? यहाँ पर पहनते क्या है लोग? यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, आर्मी कॉस्ट्यूम, स्कर्ट और स्लैक्स में ही नज़र आते हैं। और फ्रेंड, देखा जाए तो ये फैशन पुलिस की तरफ से, कॉम्प्लेक्स की तरफ से आंटियों की याद दिलाती है जो सबके हेयर स्टाइल्स को ताड़ती रहती है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे नॉर्थ कोरिया के यूजलेस जॉब्स के बारे में। ऐसे जॉब्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। ट्रैफिक लेडीज, पुलिस, राइस इंस्पेक्टरल, स्टोन पॉलिश जैसे
जॉब्स आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेंगे और हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सबको काफ़ी फ्रीडम है, ऐसे फ्रीडम जिसकी कल्पना नॉर्थ कोरिया कभी कर ही नहीं सकती है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।